क्या लगता है इस डिप्लोमेसी को हम क्या नाम दें, इस मुलाकात को हम क्या नाम दें कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त? देखिए पलक, जो भारत का इनिशिएटिव है वो आज का नहीं, वो लगातार अफगानिस्तान के साथ लगा रहा है, हम जुड़े रहे हैं चाहे वहां कोई भी सरकार हो। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के नागरिकों को, हमारे अफगानिस्तान के अवाम के लिए हमेशा भलाई का काम किया है, एक मित्र का काम किया है। हमारे रिश्ते हमारे नेबरहुड में, और जो जो भी हमारा भारत का स्टांस है, नेबरहुड फर्स्ट। तो कहने का मतलब यह है कि भारत ने कभी भेदभाव नहीं किया। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ कोई भी समस्या हो, कभी भी कोई ऐसी परेशानी हो, भारत ने हमेशा एक मित्र के तौर पे हाथ बढ़ाया है और मदद करी है। हमने कभी उग्रवाद के लिए या किसी के पीठ में चाकू मारने के लिए कभी भी ऐसी हमारी डिप्लोमेसी नहीं रही है। भारत हमेशा पूरी दुनिया में, अगर आप जो G20 की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, तो ये हमारा जो थीम था, अगर आप जी। G20 का थीम ले, वन अर्थ, ठीक है, वन फ्यूचर, वन फैमिली, राइट। तो हम उसको लेके चलते हैं। पाकिस्तान एक टटपुंजिया मुल्क जो अपने वहां से उग्रवादी पैदा कर करके भारत में भेजता था, वह अफगानिस्तान में भी इन्वॉल्व रहा, दोनों तरफ धोखाधड़ी करता रहा, अमेरिकनों का उल्लू बनाया, अफगान के लोगों को मरवाया इन्होंने, पाकिस्तानियों ने। और अभी वो बात अफगानिस्तान के अवाम को पता चल चुकी है कि पाकिस्तान एक धोखेबाज मुल्क है, और अगर कोई यकीनमंद उनका पड़ोसी है तो वो भारत है। हमेशा भारत ने, उनके अवाम यहाँ आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जब वहां परेशानी हुई बहुत सारे नागरिक यहाँ पे आके उन्होंने रिफ्यूज भी लिया, हमने सबको भाई के तौर पे यहाँ पे रखा। और उसी की तर्ज के ऊपर भारत ने जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाए थे अफगानिस्तान में, ताकि अफगानिस्तान की आवाम की भलाई हो, चाहे वहां पे डैम हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, उसके जितने काम हमने किए वेलफेयर के, चाहे कोविड के दौरान वैक्सीन हो या अर्थक्वेक के दौरान हमारा वहां से इमदाद जाए। और आज के दिन भी ये जो चर्चा हुई है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की, उनके ऑफिशियलिंग एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो क्या बातचीत हुई है कि भारत अफगानिस्तान को जो भी इमदाद चाहिए वो देगा, चाहे वो 50,000 टन गेहूं हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, हजारों टन का दवाइयां हो, अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल हो, और कोई भी जो इमदाद जो डेवलपमेंट के लिए, अवाम की भलाई के लिए चाहिए, भारत बढ़ के देगा। और अगर पाकिस्तान के जरिए वहां कोई अवाम के लिए सामान नहीं जा सकता, तो चार बहार पोर्ट के माध्यम से, ईरान के माध्यम से होते हुए अफगानिस्तान में हमने पहले भी भेजा है और आगे भी भेजते रहेंगे। तो जो पाकिस्तान भाग भाग के बाद तजाकिस्तान जा रहा है कि हम इस प्रकार अफगानिस्तान को हम तबाह कर दें, हम अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पे कब्जा कर दें, भारत ऐसा काम नहीं करता है। भारत की मित्रता है अफगान के अवाम के साथ, अवाम के मुल्क के साथ, चाहे वहां कोई भी सरकार हो। अभी ये बात अलग है कि रिकग्नाइज हुए नहीं हुए, वो हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। थोड़े बहुत मुद्दे हैं जो हम चाहते हैं कि ठीक है, अफगान इस पर तालिबान ग्रुप थोड़ा कैप्टन यूके लिबरल हो। देवनाथ जी की भी प्रतिक्रिया सर हम ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, टाइमिंग को लेकर इस वक्त जो है वह सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान और साथ ही अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखें, क्यों हर रोज देख रहे हैं, हम भी जो है वह चर्चा कर रहे हैं कि अभी एक स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई दोनों देशों के बीच, और इस वक्त मुलाकात होना इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की एक्टिंग, जो हम सरकार कह सकते हैं उनके साथ, इसके मायने क्या है? टाइमिंग को लेकर जो है लोग कह रहे हैं कि इस वक्त जो ये मुलाकात की गई है ये एक बेहतरीन डिप्लोमेसी है। पलक, ये समझना पड़ेगा कि भारत अब एक विदेश नीति फॉलो कर रहा है जिसमें प्रैग्मेटिज्म यानी वास्तविकता को ज्यादा स्थान दिया जाता है। हमारी विदेश नीति अब ये हो गई है कि भारत सरकार वही काम करेगी जो कि भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए और भारत की विदेश नीति के लिए सही दिशा हो। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, भारत और अफगानिस्तान हमेशा से ही मित्र रहे हैं, चाहे वहां पर कोई भी सरकार रही हो। वहां पर 1979 के पहले भारत के साथ बहुत स्ट्रांग मित्रता थी। वहां के जो आर्मी के कैडेट्स थे, एयरफोर्स के कैडेट्स थे, वो भारत में ट्रेनिंग के लिए आते थे। 1979 के बाद वहां एक रूस विरोधी हवा चली, लेकिन भारत ने अपने काउंसलेट को वहां पर खोला रखा।
इसी तरह से अमेरिका के विरुद्ध जब तालिबान काम कर रहे थे उस वक्त भी भारत में उनकी एम्बेसी या भारत बॉम्बे में उनकी काउंसलेट फुल फ्लेज काम करती रही। अभी क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में जो तनाव है उसमें भारत को एक तटस्थ भूमिका अदा करने का मौका मिला है। हम चाहते हैं कि तालिबान जो है वो सब देशों के साथ मित्रता बढ़ाए। फिलहाल तालिबान जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन अगर दुनिया के सारे मुल्क आस्ते आस्ते तालिबान के साथ बातचीत करेंगे, व्यवहार करेंगे, गिव एंड टेक करेंगे, तो तालिबान में एक सॉफ्टनेस नजर आएगी। तालिबान को अगर हम जबरदस्ती अफगानिस्तान के अंदर ही बंद करके रखेंगे तो उनकी सरकार जो है वो जैसे है वैसे ही चलती रहेगी, थोड़ा धार्मिक विचारों के साथ। लेकिन अगर दुनिया उनके साथ इंटरेक्ट करे, दुनिया अगर तालिबान सरकार के साथ घुले मिले, तो तालिबान के जो लोग हैं, उनके पॉलिटिशियंस, उनके जो कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ हैं, वो दुनिया भर के देशों में जाएंगे और आस्ते आस्ते दुनिया के देशों से अच्छी चीजें सीखेंगे। तो इसी के तहत भारत ने भी डिप्लोमेटिक मिशन, हमेशा बॉम्बे का काउंसलेट हमारा फुल फ्लेज काम किया है, दिल्ली में चाणक्यपुरी में भी थोड़े कम लेवल पर, छोटे लेवल पर, लेकिन उनकी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज को भारत सरकार ने कभी रोका नहीं। पलक, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान जो है भारत का मित्र क्यों है। ये हजारों साल की, सैकड़ों साल की दोस्ती है अफगानिस्तान के साथ हमारे लोग। अगर आप अफगानिस्तान में जाएं तो उसको आपको हर 10 किलोमीटर में भारत का या भारतीय संस्कृति का, हिंदू या बुद्ध संस्कृति का एक प्रतीक मिलेगा। कल्चरली हम कह सकते हैं। हाँ जी, कल्चरल संबंध है, तो हम उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के विरोध में ये गठजोड़ है, खासतौर से पाकिस्तान की मीडिया में, उनकी जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल में आप जाइए, वो भरे हुए हैं ऐसे पाकिस्तान निर्मित प्रोग्राम से जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के विरोध में काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत और अफगानिस्तान आगे बढ़े मिलकर, वसुधैव कुटुंबकम, और अगर हो सके पाकिस्तान को भी ज्वाइन करना चाहिए। हम तो बार बार भारत को बोल रहे हैं कि हम तो बार बार पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, सर मैं अभी चाहूंगी, क्योंकि अभी हमने इस पहलू से चर्चा की कि जी देखिए हमने वहां पर क्या कॉन्फिडेंस में अफगानिस्तान को रखा, तालिबान की वहां की सरकार को रखा कि हम आपको इस क्षेत्र के अंदर मदद पहुंचाएंगे, मेडिकल क्षेत्र के अंदर मदद पहुंचाएंगे, क्रिकेट के संबंध जो है वो बेहतर करेंगे, स्पोर्ट्स के बेहतर करेंगे। अगर मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करूं तो ये मुलाकात के मायने क्या है? देखिए, ऐसा कि ये पहले भी जैसे हमने चर्चा करी कि हमारा कभी भी अफगानिस्तान के साथ संबंध खराब नहीं हुए, तो आज के प्रतिपेक्ष में अगर हम बात करें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक दुश्मन मुल्क की तरफ देख रहा है, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की चाल समझ ली है, और भारत का जो रोल है वो एक मैसेज है पाकिस्तान को भी कि अगर तुम अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हो तो अफगानिस्तान हमारा मित्र है, चाहे वहां कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे तालिबान हो या उससे पहले रहे, जो भी जिस भी चेंजिंग सिचुएशन में हमारी मित्रता अफगानिस्तान के साथ कभी घटी नहीं। और जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने बताया, उनके अफसर यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं, यहाँ पे इंडियन मिलिट्री अकेडमी में वो ट्रेनिंग लेके गए हैं, और उनके बहुत सारे आज के दिन की लीडरशिप भी जो तालिबान की है वो भारत के अंदर इंडियन मिलिट्री अकेडमी से ट्रेनिंग लेके गए हुए वो लोग हैं जिन्होंने भारत के साथ उनका जो संबंध रहा है जी। तो जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर वो दुनिया के अंदर एक इज्जतदार मुल्क बन के रहना चाहता है, वो भारत के अंदर टेररिज्म फैलाना बंद करे और एक पड़ोसी की तरह रहे, उसकी भी तरक्की होगी, इस पूरे खित्ते की तरक्की होगी। अगर एक दूसरे के पीछे ये चाकू लेके भागता रहेगा पाकिस्तान, जो इसने गंद फैला रखा पूरी दुनिया में, तो इसका कोई भला नहीं होने वाला, इसके 4 टुकड़े होने वाले हैं और उसका प्रोसेस चालू हो गया है। तालिबान ने और टीटीपी ने ऑलरेडी वार्निंग दे दी है कि जितने पाकिस्तान के हजारे हैं उनके साथ कोई भी जो ताल्लुकात रखेगा हम उसके ऊपर हमला करेंगे। 3 महीने का वक्त दिया है, सारे इन्वेस्टमेंट आप निकाल लीजिए। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान की फौज जो है वो उनकी दुश्मन है। तो आज
के परिप्रेक्ष्य में भारत जो है मेजर जनरल पाकिस्तान वीके को दत्ता तो जी, आपने मैं क्या घेरना यहाँ हो पर तो पहले दुबई मरा का भी हुआ है, जिक्र करना अब तो उसको चाहूंगी। consider दुबई भी में नहीं जो ये करते। मुलाकात हुई है, क्या इसके भी कोई संकेत है? यहाँ पर हमने थोड़ा एक्सप्लोर नहीं किया सर जी। देखिए, ऐसा है कि दुबई एक न्यूट्रल जगह है। दुबई में बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, जैसे कतर में होते हैं, जैसे अमेरिका इजराइल का और ये हिजबुल्ला हमास का भी वहां जाके बातचीत होता है। तो ये एक डिप्लोमेसी है कि आप एक न्यूट्रल जगह में मिल रहे हैं। हो सकता है वो वहां आ रहे हो, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी वो और किसी काम से भी जा रहे हो, तो वहां अगर दो अवाम मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान के नुमाइंदे, उनके कॉन्सुलेट हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन हमारा चलता रहता है। तो इसमें वो कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। ग्रुप और कैप्टन क्योंकि अभी यूके तक देवनाथ जी, सर डिप्लोमेटिकली यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ जाता है। अगर मैं पिछले 1-1.5 साल को लूं, मैं 1-1.5 साल का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सी चीजें भारत के लिए जो है पिछले 1-1.5 साल के अंदर बदली हैं, अपने पड़ोसी देशों के साथ भी। क्या एक नया साउथ एशिया की अगर मैं बात करूँ, एक ऑर्डर बनते हुए नजर आ रहा है? देखिए, जी ऐसा हाँ, है साउथ पूरे खित्ते में। जी सर, ग्रुप सॉरी, कैप्टन यूके देवनाथ जी जी सर। जी हाँ पलक, जहां तक साउथ एशिया की बात है, भारत ने हमेशा कोशिश की है कि हमारे आसपास जितने मुल्क हैं, पहले सार्क होता था, सार्क थोड़ा कमजोर पड़ गया नाना कारणों से। उसके बाद से हमारे रिश्ते सभी देशों के साथ बराबरी के प्रिंसिपल पर हमने आगे बढ़ाई हैं। आप क्लासिक केस देख लीजिए, मालदीव्स। मालदीव्स में मौजूद सरकार ने शुरुआती दिनों में ऐसा रुख अख्तियार किया था जो कि शायद भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन आज मेजू भारत में आए और भारत सरकार ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आज भारत और मालदीव फिर से मैत्री के दिशा में कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहे हैं। भारत वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, मेजू ने ये कहा है कि वो भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का ध्यान रखेंगे, जो कि एक इनडायरेक्ट तरीका है ये बोलने का कि वो चीन को वहां पर ज्यादा पैंठ बढ़ाने नहीं देंगे। इसी तरह से आप हमारे संबंध नेपाल के साथ देख लीजिए। नेपाल ने हमेशा भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, बीच बीच में थोड़ा चीन के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि उनके दोनों ही महाशक्तियां भारत और चीन उनके लैंडलॉक्ड कंट्री है। लेकिन अब अगर आप देखें, नेपाल अब भारत के साथ व्यापार कर रहा है, नेपाल भारत से बिजली इंपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, बड़ी तादाद में नेपाल के लोग भारत में आकर जीविका अर्जन कर रहे हैं। नेपाल की जो गुरखाज हैं वो भारत के फौज ज्वाइन करते हैं और फक्र महसूस करते हैं कि गुरखाज नेपाल के, कि वो भारत की फौज का हिस्सा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध थोड़ा सा फिलहाल बादल छाए हुए हैं, लेकिन आप पलक देखना, जिस दिन वहां पर इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो भी सरकार आए, चाहे बीएनपी की भी सरकार आए, वो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाएगी। फिलहाल थोड़ा सा कटुता इसलिए है क्योंकि बीएनपी हो या इस्लामिक जिहादी ताकतें हो बांग्लादेश में, उनको लगता है कि एंटी इंडिया स्टांस अख्तियार करके उनको शायद 10-15 वोट ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन इलेक्शन के बाद रिलेशन भारत और बांग्लादेश के बीच में नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इसी तरह से अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। और तो और ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि ये कोई पाकिस्तान विरोधी मैनूवर नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत नहीं हमारा सर, ठीक है, दिल हम बड़ा अपने है। नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार जो है वे काम कर रहे हैं और इसमें किसी भी देश को जो है अपने देश को घबराने की जरूरत है। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार काम कर रहे हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, सर इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो साउथ एशिया के अंदर एक मैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर एक नया ऑर्डर भारत के साथ देख पा रही हूँ, आपको कौन सा ऑर्डर नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जब आप इंटरनेशनल स्टेज में देखते हैं जियो पॉलिटिक्स, चीन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की चेष्टा कर रहा था नेबरहुड में, और खास करके चीन हमेशा भारत को एक अपना कॉम्पिटिटर समझता रहा है। हालांकि वो बोलता जी अभी सुपर पावर बन के उसका मुकाबला अभी अमेरिका के साथ है, लेकिन उसको मालूम है कि अगर साउथ एशियन रीजन के अंदर कोई एक ऐसा मुल्क है जो चीन के साथ आंख से आंख मिला के इकोनॉमिकली, मिलिटरली और किसी भी और मुद्दे के ऊपर अगर खड़ा हो सकता तो भारत है। और इसी के चलते चीन ने आज जो ये लद्दाख के अंदर सिचुएशन पैदा करी थी, उन्होंने सोचा था कि शायद कोविड का समय था जब पिछला वाला, और भारत की फौज एकदम रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी,
भारत की फौज ने 15 दिन के अंदर मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया। वहां 50,000 सैनिक हमने वहां मोबिलाइज करके उनके सामने खड़े कर दिए। और आपको मालूम है जो भी झड़प हुई गलवान वगैरह में, तो दुनिया के अंदर जो चीन का एक रुतबा बन रहा था कि सुपरमैन बन गया, भारत की फौज से मार खाने के बाद उनका गुब्बारा पंचर हो गया। पूरी दुनिया को समझ आया कि अगर दुनिया के अंदर कोई ऐसी फौज है जो चीनियों के साथ लड़के उनका मुंह तोड़ जवाब देगी, वो भारत है। भारत की आबादी, भारत की फौज, हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, जो भी हमने जंगें लड़ी हैं 1962 में, तो हमारी अपनी गलती से थोड़ा नुकसान हुआ था हमको। उसके बाद 1967 में हमने इनको पीटा था। खैर वो बात अलग है, लेकिन चीन अपना इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ाता चला जा रहा था। बहुत सारे यूरोपियन मुल्क और जो और पावर्स हैं वो नहीं चाहती थी कि भारत एक पावर के तौर पे उभरे, जो हम उभर रहे हैं, चाहे हमारी इकोनॉमी हो, चाहे हमारा इन्फ्लुएंस हो इंटरनेशनली। लोगों के डीप स्टेट जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि किसी प्रकार भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो ये सारे मुद्दे, चीन, डीप स्टेट, ये मिलके भारत को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत ने प्रूव कर दिया वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। हमारा जो नेबरहुड है उनको भी समझ आ गया कि भारत एक ऐसा देश है, आपको बिना कुछ अपना बेनिफिट देखे हुए एक मित्र की तरह आके मदद करेगा। और उसका उदाहरण श्रीलंका देख लीजिए आप। नेपाल के अंदर भी ऊंच नीच होती रहती है, कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, कोई माओवादी आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, लेकिन ओवरऑल पीपल टू पीपल हमारा नेपाल के साथ, वो कहता है रोटी बेटी का नाता है। उनके नागरिक हमारे यहाँ फौज में हैं। आप ये टोपी देख रहे हैं जो मैंने पहन रखी है, मेजर मैं गोरखा जनरल वीके रेजिमेंट से दत्ता हूँ। जी, भारत तो भरोसे के लायक है, लेकिन कंधा पड़ोसी कितने भरोसे के लायक हैं भारत के? यहाँ पर मैं अफगानिस्तान का जब जिक्र कर रही हूँ, अफगानिस्तान से परे हटके तालिबान का अगर मैं जिक्र करूं, तो सबके जहन में सवाल है, तालिबान कितना भरोसे के लायक है? देखिए ऐसा है कि जब एक चोर को आप चौकीदार बना दें तो वो चोर जो है चोरी करना छोड़ देता है। तो उसी प्रकार तालिबान की गवर्नमेंट जो भी है, जो भी उनका टेक रहा हो, जी। आज के दिन में वो सत्ता में काबिज हैं। हम्म। अगर सत्ता में काबिज है तो उनको एक मुल्क चलाना है। वो एक तालिबानी सोच के साथ नहीं दुनिया के साथ अपना रिश्ता बना सकते। और ये उनको इतनी अकल है, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं। आपको अचंभा होगा कि जैसे मैंने उदाहरण दिया, यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ट्रेंड लोग हैं जो तालिबान में है वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लॉजिक जो होता है ना, एक जब आपने एक मुल्क को चलाना है, आपकी जिम्मेवारी आपके कंधे के ऊपर आई है। तो उन्होंने भी क्या बोला ये मीटिंग में दुबई में, कि भारत की रक्षा की हित और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा तालिबान। ठीक है। और क्या मैसेज है ये पाकिस्तान को, कि अगर तुम समझते हो कि तुम टेररिज्म या कोई और हमारे माध्यम से आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा। और अगर उन्होंने हमको एश्योरेंस दिया है कि हमारी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, तो आप ये मान के चले कि भारत ने भी बोला होगा आप फिक्र मत करें, आपकी सुरक्षा भी हम ध्यान रखेंगे।